हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव नवतपे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम नया सब्जेक्ट जो है पोलिटी शुरू कर रहा हूं, जिसमें संविधान से मैं स्टार्ट करूंगा। और संविधान की जहां तक बात है कि संविधान एक दस्तावेज होता है, चाहे वो आदिकाल में रहा हो, चाहे वर्तमान में कोई भी देश रहा हो या भविष्य में जो भी देश होगा, उसका कोई ना कोई दस्तावेज होता है जिसको हम संविधान बोलते हैं। वो लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है, बड़ा होता है, विस्तृत भी होता है, छोटा भी होता है। तो ये संविधान की विशेषता है। जब मैं संविधान की विशेषता बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि भारत संविधान की क्या विशेषता है। प्रेजेंट टाइम में मैं संविधान के बारे में बताना शुरू कर रहा हूँ। तो संविधान बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया जाता है। कोई भी अगर संविधान बनता है, एक दस्तावेज है, बहुत बड़े दस्तावेज, कई उसमें जानकारियाँ होती, कई नियम कानून होते हैं। तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो संविधान सभा का गठन जो है प्रत्येक देश करते हैं। और सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का विचार जो है इंग्लैंड के समतावादियों, देखिए इंग्लैंड के जो है समतावादी, अब देखिए समानतावादी जो होता है ना, एक विचारधारा होती है। जैसे मार्क्सवादी है, कम्युनिस्टवादी है, फासिस्टवादी है। ऐसे ही जो है समानतावादी जो है एक विचारधारा है। तो इंग्लैंड में समानतावादी विचारधारा के लोग हैं। और साथ ही साथ सर हेनरी सेन जो है इन्होंने जो है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। इंग्लैंड के समानतावादी और हेनरी सेन ने सर्वप्रथम जो है संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। लेकिन सबसे पहले जो है संविधान सभा को जो व्यवहार में जो लागू किया गया वो थे अमेरिका और इंग्लैंड। यहाँ पे सर्वप्रथम जो है संविधान सभा का गठन के बारे में व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। और भारत में आइए, क्योंकि हम अपने संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत में सर्वप्रथम जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1895 में स्वराज विधेयक के तहत जो है संविधान सभा का दर्शन प्रस्तुत किया। 1895 स्वराज विधेयक के तहत जो है तिलक जी ने जो है संविधान सभा का जो है दर्शन प्रस्तुत किया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे गांधी जी। तो गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। सन 1925 में नेहरू जी ने जो है ब्रिटिश सरकार को जो है सर्वप्रथम जो है संविधान सभा के निर्माण के बारे में मांग प्रस्तुत की। ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के निर्माण की मांग जो है प्रस्तुत की। लेकिन अगर देखिए इसमें कई क्वेश्चन बन रहे, मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं जो आए हुए हैं पीसीएस में, चाहे यूपीएससी में, या बीपीएससी में। सर्वप्रथम एमएन राय एक कम्युनिस्ट थे, भारतीय जो है, इन्होंने जो है औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की जो है मांग की थी। अब आते हैं 1942 का जो है क्रिप्स मिशन। 1942 का जो है क्रिप्स मिशन में जो है संविधान सभा
की बात पहली बार स्पष्टता से स्वीकार किया गया। स्पष्टता से जो है संविधान सभा के निर्माण की मांग जो है स्पष्टता से स्वीकार किया गया संविधान सभा के निर्माण की मांग को। और 1946 में कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के निर्माण की मांग को व्यवहारिक रूप से जो है मान लिया गया। व्यवहारिक रूप से मान लिया गया। ये इतना पॉइंट देखिए, क्वेश्चन इसमें जो बन रहे हैं कि सर्वप्रथम संविधान सभा कहाँ पे अगर लागू हुआ अगर, तो वो है इंग्लैंड में और अमेरिका में। इंग्लैंड के समतावादी और सर हेनरी सेन ने जो है संविधान सभा के बारे में विचार प्रस्तुत की। भारत में सर्वप्रथम तिलक जी ने जो है 1895 स्वराज विधेयक में संविधान सभा के लिए दर्शन प्रस्तुत किया। गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। ये सब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने जो है सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग जो प्रस्तुत की। एम.एन. राय ने जो है संविधान सभा के बारे में पहली बार बात की। 1942 के क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के बारे में स्पष्टता से बात की गई और व्यवहारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया 1946 में। इतना क्वेश्चन जो है ये आते हैं संविधान सभा से। और फिर बता रहा हूँ मैं कि जी ऑस्टिन ने कहा था अपने पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया है। संविधान सभा जो है सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये भारत था जो। इतना क्वेश्चन। इसके बाद जब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जुलाई 46 में जो है कैबिनेट मिशन का जो है के तहत जो है संविधान सभा योजना का प्रस्तुत किया गया और इसके सदस्य जो संविधान सभा के थे उनका अप्रत्यक्ष तरीके से जो है प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा उनका चुनाव हुआ, जिसमें 389 सदस्य जो है प्रांतीय सभा के थे, जिनके माध्यम से जो है संविधान सभा का गठन हुआ। और इस प्रकार जो है संविधान सभा गठन हुआ। और संविधान सभा गठन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। और उस समय जब सदस्यों की जो बता रहा हूँ 389 थे, उसमें जब गठन हुआ तो उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तो अम्बेडकर जी जो है पूर्वी बंगाल के सदस्य थे, वहाँ से निर्वाचित थे। तो बाद में उनको जो है महाराष्ट्र के पूना संसदीय क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे एम.आर. जयकर उनको वहाँ से जो है त्यागपत्र दिलाया गया है और उपचुनाव के माध्यम से अम्बेडकर जी जो है वहाँ से निर्वाचित हुए और संविधान सभा के सदस्य बने। इस प्रकार संविधान सभा के गठन में जो क्वेश्चन जो 15-17 बन रहे हैं वो ये है कि सर्वप्रथम अमेरिका और इंग्लैंड में संविधान सभा गठन के बारे में बात की गई, वहाँ पे गठन हुआ। तिलक जी ने सर्वप्रथम दर्शन दिया संविधान सभा का 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से। गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की। एम.एन. राय ने जो है संविधान सभा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी, सर्वप्रथम राय प्रस्तुत किया। क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के बारे में स्पष्टता से बात की गई और व्यवहारिक रूप जो है कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, संविधान सभा गठन हुआ। और जी ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा। और 389 सदस्य थे प्रांतीय सभा के सदस्यों के द्वारा। और एम.आर. जयकर को पूना संसदीय सीट से जो है त्यागपत्र देकर के अम्बेडकर जी को जो है सदस्य निर्वाचित किया गया। इस प्रकार ये 20-22 क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इस प्रकार संविधान सभा गठन के बारे में
हमने ये एक बेसिक जानकारी दी। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।